गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 जान पहचान का तंदुरुस्ती और ग़िज़ा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि तंदुरुस्ती क्या है और ग़िज़ा क्या है। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे, यानी लिख के देखेंगे ताकि आपका काम आसान हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, ये आपका सबक नंबर 29 है। ठीक है, तंदुरुस्ती और ग़िज़ा। ठीक है, यानी हम अगर हेल्थी रहेंगे तो उसका सबसे बड़ा रोल है कि खाना हम क्या खा रहे हैं। ठीक है, अगर हम खाना अच्छा खा रहे हैं, अगर हम डाइट को पूरा ले रहे हैं, ठीक, तो हम हमेशा फिट एंड फाइन रहेंगे। अगर हम खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं, खाना खाने में ड्रामे कर रहे हैं, नौटंकी बना रहे हैं, नहीं मुझे ये नहीं खाना है, नहीं अभी मुझे नहीं खाना है, मैं कल खाऊंगा, अगर हम ये सब हरकतें कर रहे हैं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ को जानेंगे कि कैसे इंसान अच्छा अच्छा खाना खा सकता है। ज़रूरी नहीं है अच्छे का मतलब कि सिर्फ हम बिरयानी ही खाएं, है ना। अच्छे का मतलब ये होता है कि हम हेल्थी फूड खाएं जिससे हमें सारे न्यूट्रिशन मिले। राइट, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। और देखिए, ये आज आपका इस बुक का लास्ट चैप्टर होगा, क्योंकि 29 के बाद 30, 31 और 32 जो आपके बाकी के 3 चैप्टर हैं वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे। बच्चों ने कहा था कि मैम प्लीज़ वो जल्दी से अपलोड कर दीजिए, तो इसलिए मैंने वो वाले चैप्टर पहले अपलोड कर दिए थे। ठीक है, तो अभी आज आपका लास्ट चैप्टर होगा इस बुक का इंशाल्लाह। अब हम लोग 7th क्लास में मिलेंगे, 7th क्लास की बुक के साथ। ठीक है, अगर वो चैप्टर आपने देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उस चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो आज हमारे चैप्टर का क्या नाम था? तंदुरुस्ती और ग़िज़ा। लिखते हैं, इंसान के लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। इंसानी ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें गेहूँ, चावल, चना, सब्ज़ियाँ, फल, अंडा, दूध, घी, मछली, गोश्त वग़ैरह हैं। यानी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है और ग़िज़ा का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इंसान अपने ग़िज़ा में, अपने खाने में कुछ मेन चीज़ें हैं जो हमेशा लेता ही लेता है, जिसमें गेहूँ है, चावल है, चना है, सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ियों में सारी सब्ज़ियाँ आ गई, फल में सारे फल आ गए जो भी आप खाते हैं। ठीक है, अंडा है, दूध है ना, घी, मछली, चलिए मछली तो ये है कि खाई किसी ने नहीं खाई, लेकिन गोश्त। ठीक है, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर कोई खा रहा हो, लेकिन हाँ मतलब मोटे तौर पर यही ग़िज़ा है जो हम सब लोग खाते हैं। लिखते हैं, तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छी ग़िज़ा खाए। इससे जिस्म और हड्डियों को ताकत मिलती है। ठीक है, अगर इंसान तंदुरुस्त रहना चाहता है, यानी हेल्थी रहना चाहता है कि वो कभी बीमार ना पड़े, उसको कोई बीमारी ना हो, तो उसके लिए क्या है, उसे अच्छी ग़िज़ा खानी पड़ेगी। ठीक है, और अच्छी ग़िज़ा अगर इंसान खाता है तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि उससे आपके जिस्म को और आपकी जो हड्डियां हैं, है ना, बोन डेंसिटी जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, ताकत मिलती है। लिखते हैं, साग और तरकारियां बदन में हरारत बढ़ाती हैं। ठीक है, अगर हम लोग साग खाएंगे, हालांकि बच्चे आजकल साग नहीं खाते हैं ना, उन्हें तो सिर्फ बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, इन्हीं सब चीज़ों में मज़ा आता है। लेकिन अगर देखिए, वो सब भी खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती, मैं भी खाती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है ये सब चीज़ें खाना। लेकिन क्या है कि इनका एक टाइम है ना। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये सब चीज़ें खाना शुरू कर देंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। कभी कदार खा ली, वीकेंड पे खा ली, है ना, तो लिखते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे हमें क्या है, साग खाना चाहिए, तरकारी खाना चाहिए, है ना, फल खाने चाहिए, सब्जियां खाने चाहिए, दूध, दही, अंडा खाना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं अगर हम सब्जियां खाते हैं तो इससे हमारी बॉडी में क्या होती है, हरारत पैदा होती है, और हरारत से खाना हजम होता है। ठीक है, हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। मुफीद किसे कहते हैं, फ़ायदेमंद को। ठीक है, दूध नहायत ही उम्दा ग़िज़ा है, यानी दूध बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है ना, बेस्ट कहते हैं ना, बेस्ट ग़िज़ा कहेंगे हम उसे। ठीक है, इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं। अब दूध को बेस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यानी आपको विटामिन के लिए कुछ और खाना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ और खाना पड़ता है ना, फैट के लिए कुछ और खाना पड़ता है, मिनरल्स किसी और चीज़ में मिलते हैं। आपने साइंस में आपकी ही क्लास में है, साइंस में शायद दूसरा या पहला चैप्टर है आपका, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिशन ओवर फूड हमें पढ़ना होगा।
ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई हैं कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, विटामिन कहाँ से मिलता है, मिनरल कहाँ से मिलता है, फैट कहाँ से मिलता है ना, प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं, कैल्शियम्स कहाँ से मिलते हैं। तो इन सब के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें खाना पड़ती है, लेकिन ये सब चीज़ें हमें इंक्लूड करके एक जगह मिल जाती हैं, किसमें? दूध में। ठीक है, इसलिए कहा गया है दूध जो है बहुत उम्दा ग़िज़ा है। तो लिखते हैं, बच्चे, जवान, बूढ़े, तंदुरुस्त और बीमार सब के लिए दूध फ़ायदेमंद है। ठीक, देखिए अगर अल्लाह ना करे आप बीमार पड़ते हैं तो हो सकता है डॉक्टर आपसे ये कहे रोटी मत खाना, आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं, है ना। या हो सकता है आपको बुखार आ रहा हो तो डॉक्टर आपसे ये कह देगा कि भाई तुम्हें बुखार आ रहा है, पाइनएप्पल मत खाना क्योंकि वो ठंडा होता है। ठीक है, या हो सकता है मान लीजिए आपके पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर आपसे कह देगा भाई आप कोई भी मीट, एग ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी भी कोई भी डॉक्टर आपको दूध पीने से मना नहीं करेगा, है ना। चाहे आपको कुछ भी हो, डॉक्टर कहेगा हाँ जाओ दूध पी लेना, अच्छा जाओ दूध रोटी खा लेना, है ना, या बॉर्नविटा पी लेना दूध में, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है। तो क्या है, दूध सबसे अच्छी ग़िज़ा है। ठीक है, आगे लिखते हैं, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए अच्छी और साफ़ ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से हाजमा ख़राब हो जाता है, हाजमा बिगड़ने से आदमी सुस्त रहता है और बीमार हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे ना, कि हम खा रहे हैं खाते चले जा रहे हैं, तो उससे भी आपका हाजमा ख़राब हो जाएगा, आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको लूज़ मोशन आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। और हाजमा बिगड़ने से फिर क्या होता है, इंसान सुस्त पड़ जाता है और बीमार भी हो जाता है। लिखते हैं, पानी भी इंसान के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर ग़िज़ा हज़म नहीं होती। ठीक है, पीने का पानी हमेशा साफ़ होना चाहिए, गंदा पानी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल ठीक बात है, जो आपका खाना हज़म होता है उसके लिए भी पानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो खाना हज़म नहीं होगा। आगे आ जाइए, देखिए लिखते हैं, अच्छी सेहत के लिए साफ़ हवा भी ज़रूरी है। सुबह और शाम खुली हवा में टहलने से जहन को ताज़गी मिलती है, इसलिए आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। अब देखिए, ये बूढ़े अंकल हैं, ये एक आंटी हैं, ये एक बच्चा है, सब लोग टहल रहे हैं और यहाँ सब कुछ साफ सुथरा है ना। तो इन्हें क्या है, साफ हवा मिल रही है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो ऑक्सीजन मिल रही है, बढ़िया है। लेकिन यही अगर मान लीजिए यहाँ कचरे का ढेर होता, है ना, यहाँ नाली का पानी बह रहा होता, तो क्या वो फ्रेश एयर इन्हें मिल पाती? इन सब चीज़ों की बदबू ना इनकी नाक में जा रही होती। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने आसपास के माहौल को, जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसको भी क्या रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, तंदुरुस्त रहने के लिए काम के बाद आराम भी ज़रूरी है, इससे इंसान तरोताज़ा रहता है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम 100% बात है। या तो आप करें पढ़ाई या आप करें आराम, है ना। आजकल बच्चे क्या करते हैं, या तो चलाते हैं मोबाइल, थोड़ी देर डांट फटकार लगी तो बैठ गए पढ़ने, है ना। लेकिन हमारी मम्मा क्या कहती थी कि या तो आप लोग करें पढ़ाई, नहीं तो आप मुंह छुपा के सो जाएं। क्यों? क्योंकि जब इंसान पढ़ाई करने के बाद सोता है तो उसे वो सारी पढ़ी हुई चीज़ें क्या होती हैं, याद हो जाती हैं। तो इसलिए अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आराम से खाइए पिए, उसके बाद सो जाइए। तो जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी, है ना। ग़िज़ा, ग़िज़ा मतलब खाना, हरारत मतलब गर्मी, मुफीद मतलब फ़ायदेमंद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपके सवाल जवाब वगैरह दिए, इसे हम लोग देख लेते हैं आंसर शीट पे। देखिए, अब पहला सवाल आपका यहाँ लिखा हुआ है कि इंसानी ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें कौन सी हैं, यानी इंसान के ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी हैं, लाजमी हैं। तो लिखते हैं, इंसान की ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें गेहूँ, चावल, चना, सब्जियाँ, फल, अंडे, दूध, घी, मछली, गोश्त वगैरह हैं, है ना। यही सारी चीज़ें हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं। अगला सवाल लिखा है, हरी सब्जियाँ हमारे लिए क्यों मुफीद हैं। तो देखिए लिखते हैं, साग और तरकारियाँ जो हैं बदन में हरारत को बढ़ाती हैं। ठीक है, और हरारत से खाना हज़म होता है, इसलिए हरी सब्जियाँ सेहत के लिए मुफीद हैं। ठीक है, अगर हम हरी सब्जियाँ खाएंगे तो हमारे जो शरीर है, जो हमारा जिस्म है, उसमें हरारत पैदा होगी, जिससे हमारा खाना जल्दी से जल्दी हज़म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सब्जियां जो है वो हमारे लिए क्या है, बहुत फ़ायदेमंद है, हमें सब्जियां खानी चाहिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, दूध को उम्दा ग़िज़ा क्यों कहा गया है।
तो दूध को बेहतरीन ग़िज़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि दूध में वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं। आपको पता भी होगा बेटा, और अभी मैंने बताया भी जैसा कि जो दूध है वो कंप्लीट फूड में आता है ना। मिल्क और हनी यानी शहद, दो चीज़ें ऐसी हैं जो क्या है, कंप्लीट फूड है। ठीक, इंसान सिर्फ उनको खा के ज़िंदा रह सकता है। इसी तरह से देखिए आगे लिखा है ज़्यादा खाने से क्या नुकसान होता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा खाने से हाजमा ख़राब हो जाता है। ठीक है, और हाजमा बिगड़ने से इंसान क्या होता है, सुस्त हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। ठीक है, फिर उसे वॉमिटिंग भी हो जाएंगी, लूज़ मोशन भी लग जाएंगे, पेट में दर्द भी शुरू हो जाएगा, है ना, एसिडिटी बनने लगेगी। तो बहुत सारी बीमारियां उसे हो सकती हैं पेट से रिलेटेड। ठीक, इसलिए हमें ओवर फूडिंग नहीं करना चाहिए ना। जब बहुत ज़्यादा लोग खा लेते हैं, खाते चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे पेट में कितनी चीज़ आने वाली है, बस उन्हें खाने से मतलब है, दिए जाओ वो खाए जाएंगे, है ना। तो उसको कह रहे हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा है हमारे लिए साफ़ हवा क्यों ज़रूरी है। तो साफ़ हवा हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अच्छी सेहत के लिए साफ़ हवा का होना बहुत ज़रूरी है ना। अच्छी जो साफ़ हवा है वो हमारी सेहत को क्या करती है, अच्छा करती है। इसीलिए हमें सुबह और शाम की जो खुली हवा होती है, ठंडी हवा होती है, उसमें टहलना चाहिए, जिससे जहन क्या होता है, ताज़ा होता है। ठीक है, तो ये थे आपके सवाल जवाब। बाकी बुक वर्क है, चलिए बुक में कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको खाली जगह दी गई है, ये कुछ लफ्ज़ आपको दिए गए हैं जिनकी मदद से आपको ये खाली जगह फिल करनी है। सेहत, साफ ग़िज़ा, मुफीद और हरारत। ठीक है, तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छी खाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग़िज़ा, लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, अगला लिखा है साग और तरकारियाँ बदन में बढ़ाती हैं। तो क्या बढ़ाती हैं, अभी आपने पढ़ा, हरारत। अगला देखिए लिखा है हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत हैं। तो क्या है, मुफीद, ये लिख लीजिए। ठीक है, हाथ के हाथ लिखते चलिए। देखिए लिखते हैं पीने का पानी हमेशा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साफ। अच्छी सेहत के लिए साफ हवा भी ज़रूरी है। तो यहाँ सेहत लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से तो आप लोग देख के लिख सकते हैं ना, अब मैंने इसलिए इसे आपको आंसर शीट पे नहीं लिखाया था। चलिए अब देखिए यहाँ लिखा है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से इस्म को अलग करना है। देखिए इस्म क्या होता है, इस्म किसी चीज़ का नाम हो सकता है ना, आपका कॉमन नाउन होता है और प्रॉपर नाउन होता है, दोनों हैं तो नाउन ही। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ग़िज़ा, ग़िज़ा क्या हो गया, इस्म, है ना। और ये जो उम्दा लिखा हुआ है ना, उम्दा, ऐन मीम दाल और हे, उम्दा, ये क्या है, ये आपकी सिफत है। सिफत किसे कहते हैं, किसी की अच्छाई या बुराई। ठीक है, उम्दा ग़िज़ा, ग़िज़ा जो आप अभी पढ़ते हैं ना, एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। ठीक है, तो ये क्या है, आपका विशेषण है। और ग़िज़ा जो है, गैन जे और अलिफ, ये ऐसे ग़िज़ा, ग़िज़ा जो है ये क्या है, ये आपका इस्म है। ठीक है, इसी तरह से आपको इस्म देखना है तो सब्ज़ी इस्म है, यहाँ से सीन बे, है ना। ऐसे ही पानी, पे लिज़र पा, नून ये ज़ेनी, पानी, ये इस्म है आपकी। हवा इधर वाली, ये हवा इस्म है, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये आपका इस्म है ना। सेहत, ये इधर सेहत, ये इस्म है। और ये हाजमा, ये इस्म है। ठीक, और इसके इधर जितने भी ये लफ्ज़ आपको दिख रहे हैं ना, ख़राब, अच्छी, साफ़, गंदा, हरी, ये सब क्या है, ये सब सिफत हैं। ठीक है, जो किसी की अच्छाई या बुराई बता रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए यहाँ लिखा है पढ़िए लिखिए और समझिए। यहाँ लिखते हैं इंसान, गेहूँ, चावल, फल, अंडा, दूध और आदमी। फिर लिखते हैं ग़िज़ा, सब्ज़ी, मछली, हड्डी, हरारत और सेहत। लिखते हैं पहली मिसाल में दिए गए सभी अल्फाज इसमें मुज़क्कर हैं, यानी मुज़क्कर वो लफ्ज़ या इस्म जिससे नर होने का इल्म हो। ठीक है, देखिए इंसान आ गया, आदमी हो गया, है ना। गेहूं कट गया, आदमी हो गया। चावल पक गया, है ना। फल कट गया, ठीक है। अंडा पक गया, दूध गिर गया, आदमी मोटा है या आदमी मर गया। तो सब में या आया, गया, यानी ये क्या है, लड़का। ये सारे कौन से हैं, लड़के हैं। ठीक है, यानी आप पढ़ते हैं ना लिंग बदलों में, एक होता है आपका लिंग बदलों में, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, है ना। तो यहाँ पे वही वाली बात हो रही है। अब देखिए ग़िज़ा, ग़िज़ा अच्छी है, सब्ज़ी हरी है ना। इन सब में छोटी ये आएगी। ठीक है, मछली पक गई, हड्डी टूट गई, हरारत
हो गई, है ना, सेहत ख़राब हो गई। तो जब छोटी ये आती है तो ये सब क्या हो जाते हैं, आपके फीमेल वर्जन हो जाते हैं। तो लिखते हैं दूसरी मिसाल में दिए गए सभी अल्फाज यानी इसमें मुअन्नस हैं, ठीक है। जब मुअन्नस की बात होती है तो लेडीज़ और मुज़क्कर की बात होती है तो जेंट्स, ठीक है। इनसे किसी मादा का जो है इल्म होता है ना, ठीक है। तो अब 3-3 मिसालें आपको और भी लिखनी है मुज़क्कर और मुअन्नस की, अब आप लिख सकते हैं अपने आप से, ठीक है। इसके बाद ये खुशख़त है, देखिए ये ऐसे लिखा है ना, गेहूँ, गाफ ये हे वाओ नून गुन्ना गेहूँ, ऐन मीम दाल और हे उम्दा, फिर हे अलीफ ज़ॉद मीम और ऐसे हे हाज़मा, फिर नून काफ स्वाद अलीफ और नून नुकसान, हे मीम ये शीन और ऐसे लटकी हुई है हमेशा, ठीक है। तो इसे आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये अब आपको लिखना भी आ गया होगा, मेरे लिखवाने की ज़रूरत नहीं होगी अब आप लोग को, ठीक है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक भी आपको लिखना नहीं आया तो पिछली वीडियो देखिए, लिखने की आप मशक कीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।